रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये वो स्टेज था जहाँ पे लेजेंड्स अपना नाम बनाते थे, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जो हर रेसलमेनिया को अपना शिकार बना देता था। लाइट्स ऑफ, एक बेल का साउंड और फिर रिंग में जो आता था उसके सामने बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी एक छोटा सुपरस्टार लगने लगता था। 21 मैचेस, 21 बार रेसलमेनिया की एंट्री और हर बार एक ही रिजल्ट। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक विनिंग स्ट्रिक थी या फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिथ था। वेल, आज हम बात करने वाले दी अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रिक की, जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। वेल, इस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करें तो फिर वीडियो को। 1991 यानी रेसलमेनिया 7 डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स एक नए और मिस्टीरियस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही थी। लाइट्स डिम होती है, एरेना में डार्कनेस छा जाता है और फिर एंट्रेंस रैंप पे एक स्लो, क्रीपी और पावरफुल प्रेजेंस आती है। ये था अंडरटेकर का रेसलमेनिया डेब्यू। उस वक्त किसी को ये आइडिया नहीं था कि ये कैरेक्टर कितना डेंजरस होने वाला है। वो न ज्यादा बोलते थे ना ओवर एक्सप्रेस करते थे। अंडरटेकर का बस एक ही काम होता था, रिंग में आना है और अपना काम खत्म करके निकल जाना है। उस दिन अंडरटेकर ने अपना फर्स्ट रेसलमेनिया मैच जीता और यही से हिस्ट्री के लिए एक छोटी सी लाइन लिखी गई। पर असली बात तो ये थी कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विन लग रही थी। किसी को ये पता नहीं था कि एक ऐसी जर्नी का स्टार्ट होने वाला है जो आने वाले सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा मिथ बन जाएगा। जब 5 to 6 विन्स हो गए थे तब भी लोग इसको कोइंसिडेंस ही समझ रहे थे, लेकिन अंडरटेकर का ऑरा ही अलग था। बिकॉज अंडरटेकर के रिंग में आते ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था, जैसे कोई नॉर्मल रेसलर नहीं बल्कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स आ गई हो। हर एक रेसलमेनिया में एक नया ओपोनेंट होता था और हर बार एक ही रिजल्ट। और धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने ये नोटिस किया कि ये बंदा रेसलमेनिया में हारता ही नहीं है। बस यही से एक लेजेंड का फाउंडेशन बन गया जो आगे चलकर द स्ट्रिक के नाम से दुनिया भर में फेमस हो गया। बिकॉज विन आफ्टर विन स्ट्रिक बढ़ती जा रही थी। जब दी अंडरटेकर की स्ट्रिक 10 to 12 विन्स तक पहुंच गई थी तब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल विनिंग रन नहीं है, ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुकी है। और फिर आने लगे वो ओपोनेंट जो खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट लेजेंड्स थे। सबसे पहले आते हैं शॉन माइकल, मिस्टर रेसलमेनिया, जिनका नाम ही रेसलमेनिया एक्सेलेंस का सिंबल था। लोग सोच रहे थे कि अगर कोई रेसलमेनिया स्ट्रिक तोड़ सकते तो शॉन माइकल है। लेकिन जब दोनों रिंग में मिले तो मैच एक नॉर्मल फाइट नहीं, वो बन गई थी इमोशनल वॉर। एवरी मूव, एवरी किक आउट, एवरी नियर पिनफॉल ऐसे लगता था जैसे स्ट्रिक अब भी टूट जाएगी। पर एंड में अंडरटेकर अपनी डोमिनेंस दिखाई देते थे। फिर आते हैं ट्रिपल एच यानी द गेम। ये मैच सिर्फ एक रेसलिंग नहीं थी, ये ईगो, पावर और लेगेसी का क्लैश था। अंडरटेकर को हर एक मूव में पुश किया गया, तकलीफ भी हुई और ऐसे लग रहा था कि स्ट्रिक खत्म हो ही जाएगी। लेकिन एंड में एक ही चीज रिपीट होती है, अंडरटेकर का सर्वाइवल। और फिर रैंडी ऑर्टन यानी लेजेंड किलर। रैंडी ऑर्टन का नाम ही इस बात का सिग्नल था कि वो लेजेंड्स को खत्म करते हैं। रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर को मेंटली और फिजिकली तोड़ने की कोशिश करते थे, माइंड गेम्स खेलते थे। पर ये रेसलमेनिया का स्टेज था, ये अलग था। यहाँ पे अंडरटेकर के रूल्स चलते थे। एवरी मैच एक सिंपल फाइट नहीं थी, वो एक स्टोरी बन चुकी थी जहाँ पे फैंस हर एक सेकंड पे रिएक्ट करते थे। बिकॉज कभी लगता था कि स्ट्रिक टूट जाएगी तो कभी लगता था कि अंडरटेकर बस हारने ही वाले हैं। पर जब भी क्लाइमैक्स आता एक फाइनल कमबैक होता और फिर स्ट्रिक कंटिन्यू हो जाती। और यही से अंडरटेकर सिर्फ एक रेसलर नहीं रहे, वो रेसलमेनिया के फाइनल बॉस बन गए। रेसलमेनिया 30 एरेना फुल था, क्राउड लाउड था और एक्सपेक्टेशन नॉर्मल थी। बिकॉज दी अंडरटेकर रेसलमेनिया में फिर से अपने लेगेसी को कंटिन्यू करने वाले थे। और अंडरटेकर के ऑपोजिट ब्रॉक लेसनर, एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों में फियर क्रिएट कर चुका था। फिर भी फैंस को ये लग रहा था कि स्ट्रिक सेफ है, क्योंकि रेसलमेनिया और अंडरटेकर का कनेक्शन ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल लगता था। मैच शुरू होता है और इंस्टेंटली इंटेंसिटी हाई हो जाती है। ब्रॉक लेसनर पावर मूव से अंडरटेकर को पुश करते हैं, अंडरटेकर भी काउंटर करते हैं और हर एक मोमेंट पे क्राउड ये सोचता है कि अभी स्ट्रिक बच जाएगी। पर मैच आगे बढ़ने के साथ ही एक अनयूजुअल फीलिंग आने लगती है। अंडरटेकर स्लोअर दिखते हैं, उनका रिदम पहले जैसा नहीं लग रहा था, फिर भी वो फाइट कर रहे थे। फिर आता है वो एक फाइनल स्क्वैश, ब्रॉक लेसनर F5 कनेक्ट करते हैं, पिनफॉल अटेम्प्ट होता है, 1 2 3 बेल बजती है और अनाउंसर बोलते हैं द स्ट्रिक इज ओवर। उस नाइट पूरा स्टेडियम एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया था। किसी को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 21-0 का ये मिथ यही पे एंड होने वाला है। वो मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग टर्न बन जाता है, क्योंकि किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि अंडरटेकर रेसलमेनिया में कभी हार भी सकते हैं। भले ही स्ट्रिक टूट गई हो, लेकिन अंडरटेकर की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। रेसलमेनिया 30 के बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे रिस्पेक्टेड और डरावने कैरेक्टर बने रहे। क्योंकि स्ट्रिक तो सिर्फ एक रिकॉर्ड था, लेकिन अंडरटेकर का ऑरा, उनका कैरेक्टर और उनकी लेगेसी टाइमलेस है। और आज भी जब रेसलमेनिया का नाम आता है तो सबसे पहले इमेज जो दिमाग में आती है वो और कोई नहीं बल्कि डेडमैन के एंट्रेंस की है। और 21-1 ने उनको खत्म नहीं किया बल्कि इमोर्टल बना दिया। वैसे आपका सबसे फेवरेट रेसलमेनिया मोमेंट कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।